नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल और विस्तार किया है। इस फेरबदल में कई दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है तो कई चौंकाने वाले युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इन सभी चेहरों में एक ऐसा चेहरा था जिसके मंत्री पद को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें कोई भारी भरकम मंत्रालय दिया जा सकता है। यह नाम था ग्वालियर के महाराज और पूर्व कांग्रेस नेता और बीजेपी के मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि सिंधिया ने कांग्रेस के 22 विधायकों को तोड़कर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराई और मामा को दोबारा से प्रदेश की गद्दी मिली। इसलिए सिंधिया ने बीजेपी के लिए जो काम किया उनको उसके लिए उसका पुरस्कार मिलना तो तय था और इसी के साथ सिंधिया ने मंत्री पद की शपथ लेते हुए इतिहास रच दिया। बता दें कि सिंधिया प्रतिष्ठित राजघराने के पहले पुरुष होंगे जो स्वतंत्र भारत में किसी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इस परिवार की बेटी वसुंधरा राजे विदेश मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन वो राजस्थान की राजनीति करती हैं और राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ऊपर से वो महिला है और पुरुष ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। बता दें कि सिंधिया राज परिवार ने स्वतंत्रता के बाद अपनी नई सियासी पारी खेलने की शुरुआत कांग्रेस के साथ ही की। 1947 में देश आजाद हुआ तो ग्वालियर रियासत को मध्य प्रदेश भारत नाम दिया गया। यहां से तत्कालीन महाराज जीवाजीराव सिंधिया को सम्मान देते हुए ठीक इंग्लैंड के अनुसार राज प्रमुख का दर्जा दिया गया। उन्होंने ही मध्य भारत के पहले मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। इसके बाद उनकी महारानी विजया राजे सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गईं। हालांकि कुछ समय बाद महाराज का आकस्मिक निधन हो गया। राजमाता विजया राजे सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल से विधायक रहीं और 1956 में मध्य भारत की जगह मध्य प्रदेश का गठन हो गया। उसके बाद भी सचल में कांग्रेस में उनका दबदबा कायम रहा, लेकिन 1967 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्र से उनकी खटपट हो गई। ये खटपट इतनी बढ़ गई कि राजमाता ने अपने समर्थक 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को साथ लेकर बगावत करते हुए पार्टी छोड़ दी। इसके चलते हुए मिश्र की सरकार गिर गई। राजमाता के सहयोग से प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसके मुख्यमंत्री बने सतना के गोविंद नारायण सिंह। यह सरकार तो ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन राजमाता जनसंघ में ही शामिल हो गई और फिर जीवन भर इसी विचारधारा के साथ काम करती रही। इसके बाद सिंधिया के पिता राजनीति में आए और 1984 में उन्होंने ग्वालियर सीट से भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारी मतों से पराजित करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, लेकिन 30 सितंबर 2001 को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इसके बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर कांग्रेसी प्रत्याशी 4.5 लाख मतों से जीत हासिल की, जिसके बाद सिंधिया कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। उनको संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2014 में सिंधिया गुना से फिर चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2019 में कृष्णपाल सिंह यादव ने उनको हरा दिया। सीट हारने के बाद सिंधिया परिवार के लिए बड़ा झटका था। इससे वो उबर नहीं पाए और अंततः अपने समर्थक विधायकों से इस्तीफा दिलाकर कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिराई और फिर भाजपा में शामिल हो गए। एकमुश्त इस्तीफा दिलाने से राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस अल्पमत में आई और विपक्षी भाजपा बहुमत में आ गई। नतीजन शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा की राज्य में 15 महीनों के बाद फिर से सरकार बन गई और इस बीच भाजपा ने सिंधिया को राज्यसभा सदस्य चुनकर भेजा। इसके बाद से ही उनके केंद्रीय मंत्री बनने की अटकलें लगती रही, लेकिन कोरोना और पश्चिम बंगाल चुनाव के चलते ये पुनर्गठन लगातार चलता रहा। लेकिन अब सिंधिया मोदी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं और उन्हें उड़यन मंत्री भी बनाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी और खबर पसंद आए तो शेयर भी करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।